करते हैं, आपके पास केस आता है, आप उसको डायग्नोज करते हैं एंड डायग्नोसिस के बाद आप प्रिस्क्राइब करते हैं एक ड्रग, ठीक है। अब वो ड्रग कहाँ से आया, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, वो बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होगा, किस रूट से उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होगी, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या वो अपने टारगेट ऑर्गन के पास एक गुड कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच पाएगा ताकि उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन हो वो अच्छा हो, फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने इंटरवल के बाद आपने फिर से खाना है वो ड्रग, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, उसके क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट रहेंगे, वो आपको कौन सी चीज़ बताती है, वो है फार्माकोलॉजी। तो कि आपके ड्रग का सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से आया आपका ड्रग, ठीक है। तो उस सोर्स से आपको क्या चीज़ पता लगता है कि ये जो मेरा ड्रग है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, ठीक है। ये जो मेरा ड्रग है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी। अब आप बोलेंगे ये फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आगे अच्छा सा लेक्चर होगा इस पे, बट यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल, लेट्स से चारकोल का नाम तो सबने सुना होगा। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो फेस वॉशेस में आता है, फेस पैक में आता है, एंड आपकी एक टैबलेट यूनी एंजाइम आती है उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो चारकोल है इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज एडसॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन क्या होता है, इट मींस ये जो है वो एडहेयर करता है एक सरफेस के साथ। अब एडहेरेंस कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेट्स से ए, एंड ये चारकोल जाके क्या करता है उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है जी। तो अब यहां पे चिपक के इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स एंड देन दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज इनसॉल्युबल। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इससे आपको पता लगता है कि आपका जो ड्रग है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर। दिस इज अ होल न्यू टॉपिक, तो मैं यहाँ पे इसको छेड़ूंगी नहीं क्योंकि फिर हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। तो अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको किस चीज के बारे में पता लगता है कि आप जब ड्रग देते हैं बॉडी में उसकी एब्सॉर्प्शन कैसे होगी, किस रेट पे होगी, किस रूट से देंगे तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये डिटरमाइन करता है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्सॉर्प्शन एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब एब्सॉर्प्शन हो गया, आफ्टर द एब्सॉर्प्शन ये हमने एडमिनिस्टर किया, ठीक है, आप ड्रग देते हैं। अब ड्रग ए जो है वो बॉडी के अंदर चला गया एंड उसकी एब्सॉर्प्शन हुई, ठीक है। तो वो वहां से एब्सॉर्ब होके आपके सर्कुलेशन में आता है एंड उसके बाद इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड अल्टीमेटली ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा तरीका है कि ये जो ड्रग ए है ये अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचे, टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच के इसने अपना काम कर दिया। लेकिन अगर ये ड्रग ज्यादा देर तक एक बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, इट कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। यही ड्रग जो एज अ थेरेप्यूटिक जो आपको ठीक कर रहा था अब एक पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, ऑब्वियसली
मेनली लिवर में, नॉट ऑब्वियसली बट मेनली लिवर में होगा, ठीक है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन दिस ड्रग जो यहाँ पे है इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंड फाइनली इसको बॉडी से बाहर फेंका जाता है, दैट इज एक्सक्रीशन। एंड अगर ये बैलेंस वे में रहा, एक प्रॉपर डोज में रहा, कोई भी एज अ पॉइजन की तरह वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस वाज एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो अगर हम इसको एक फैंसी टर्म में एक साथ लेके आते हैं तो वो बनाता है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है जी, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। इसकी ब्रांच है जो हमें क्या बताता है कि ड्रग की मूवमेंट कहां पे, आपकी बॉडी में, कैसी मूवमेंट, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है। सो कैन आई से फार्माकोकाइनेटिक्स आपको बताता है आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। दिस इज फार्माकोकाइनेटिक्स फॉर यू। अब काइनेटिक्स तो हो गया, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। अब ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, क्या करता है, ठीक है। तो यहां पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा बहुत मुझे ड्रग के बारे में बोलना है। ये जी आपके पास जो ड्रग है ये अपना कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या करता है, ये ऑनगोइंग जो एक्शन हो रहा है, ऑनगोइंग एक्शन जो है उसको मॉड्यूलेट करता है। कौन से एक्शन? आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं, आपकी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती है। ये क्या करता है, उनको मॉड्यूलेट करता है। अब मॉड्यूलेट का मतलब या तो उनको इंक्रीज करेगा या उनको डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स इज change in, increase or decrease in physiological processes or biochemical reaction by the drug inside the body, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक और टर्म दे सकती हूँ, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का, ठीक है। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। एंड व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। सो ये जो सारी चीजें हैं ये किस में आता है, आपकी फार्माकोलॉजी में, ठीक है। नाउ यू नो अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग एंड द डायनेमिक्स ऑफ द ड्रग। अगर आप इस नॉलेज को, फार्माकोडायनेमिक्स की नॉलेज को, फार्माकोकाइनेटिक्स की नॉलेज को क्लिनिकली अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी एक टर्म है दैट इज नोन एज फार्माकोथेराप्यूटिक्स। Pharmacotherapeutics is the clinical knowledge of pharmacokinetics and dynamics of the drug, ठीक है। And pharmacotherapeutics क्या होता है? That means ऐसा ड्रग जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं किस इरादे से, ताकि ट्रीटमेंट हो या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जहां पे आपने ड्रग को यूज किया फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। लेकिन इसके साथ साथ फार्माकोलॉजी आपको एक और चीज बताती है कि ये जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं उसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा। क्योंकि आप जब कोई चीज दे रहे हैं, एक फॉरेन सब्सटेंस, एक फॉरेन एजेंट बॉडी के अंदर दे रहे हैं, उसके
इफेक्ट्स अच्छे इफेक्ट भी हो सकते हैं थेरेप्यूटिक्स, लेकिन उसके साथ साथ उसके एडवर्स इफेक्ट भी जो है वो आपको फार्माकोलॉजी बताता है, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट जो है उसमें दो चीजें आती, एक होता है साइड इफेक्ट, एक होता है टॉक्सिक इफेक्ट। चलो देखते हैं क्या होता है। वन इज टॉक्सिक इफेक्ट and the second one is side effect, ठीक है। Let's say there is a drug A, ठीक है, आपने वो दिया and उसका फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स चल रहा है, ठीक है। अब इसकी साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट का मतलब है कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो डेट्रीमेंटल नहीं है बॉडी के लिए। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है? दैट मीन्स वो बॉडी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, जब मैं ड्रग ए ले रही हूँ मुझे डिजीनेस हो रही है, क्या डिजीनेस से मैं मर सकती हूँ? क्या डिजीनेस से मेरा कोई ऑर्गन फेल हो सकता है? नहीं। जब मैं फलाना ड्रग लेती हूँ ए, मुझे उससे नौशिया होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिजीनेस, नौशिया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं दैट इज नॉट डेट्रीमेंटल टू योर बॉडी। सो आप इसको कैटेगराइज करते हैं साइड इफेक्ट। We will say the side effect of the drug is nausea, the side effect of the drug is dizziness, ठीक है। अब टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट टॉक्सिक से ही पता लग रहा है दैट इज डेट्रीमेंटल टू बॉडी। दैट मीन्स ये आपका कोई ऑर्गन फेल करता है और इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ ऑफ एन पेशेंट, कोई भी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट मीन्स कोई आप ड्रग दे रहे हैं उससे नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, किडनी फेल हो रही है, ठीक है, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो रही, लिवर खराब हो रही। सो दिस इज टॉक्सिक। तो इस एक ड्रग के बारे में फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स तो फार्माकोलॉजी बताता ही है, लेकिन उसके अलावा ये आपको बताता है जब आप ये ड्रग ले रहे हैं तब वो बंदा ठीक हो रहा है या वो जानवर ठीक हो रहा है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे, साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट क्या रहेंगे। और यहीं पर एक टर्म आती है रिस्क इज टू बेनिफिट रेशियो। तो आप रिस्क क्या ले रहे हैं और आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उसी पे पूरी फार्माकोलॉजी चलती है कि ये जो ड्रग है ये मार्केट में आया, इसका रिस्क इज टू बेनिफिट रेशियो देखते हैं, उसी हिसाब से मार्केट से बाहर जाता है या मार्केट में चलता है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो इस चीज को कमेंट करो एंड लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके बाय।